समझ में आ रहा है अर्चना? देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल टेस्ट था, कल टेस्ट होगा। हाँ पूछना, देखना कितना बनता है। सुजाता आई है? सुजाता, सुजाता कल बोले थे कुछ पता करने के लिए, अपने नाम का जो है कुछ है, पता की थी तुम? हाँ क्या था? हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेखिका थे। और देखो कई जगह नाम का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, ठीक है? जैसे रविशंकर, रविशंकर तुम्हारे नाम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? हाँ? तुम लोग को सबको अपने अपने नाम का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। कहीं कहीं जो यूनिक नाम होता है जैसे सुजाता, ये तो हम बहुत जो रेयर में से सुने हैं। जैसे ये सब नाम क्या है, नेहा हो गई, उसके बाद फिर जो है ब्यूटी हो गई, ये सब क्या है नाम बहुत सारे सुने हैं, लेकिन ये जो है बहुत कम नाम सुने। रिमझिम हो गया, काजल हो गया, पूजा हो गई, ये सब कॉमन नाम है। लेकिन सुजाता कुछ अलग नाम है, तो पूछ दिया जाएगा सुजाता के नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर सुजाता तुम्हारा नाम क्यों पड़ा, तो इसलिए जानकारी रखना भी जरूरी है। चलो पेज नंबर निकालो तो 172। रिवीजन किए थे कल कुछ? अच्छा बताओ तो, हमको बताएगा, दीपक बताएगा, हरिदासपुर वाला दीपक, दीपक 2। किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय, इधर से बताओ, ब्यूटी बताओ। ब्यूटी हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं? बताओ शिवरानी बताओ। काजल बताओ उधर से, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा? हाँ 72 में तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति का है। इधर से बताओ, दीपक बताओ। 243 नहीं, 200 है, आगे पीछे है कुछ। कितना मिथुन? मिथुन क्यों नहीं आ रहा है? कल है रनिंग में मिथुन का, मिथुन का फिजिकल कल है नहीं। चलो मिथुन का वैसे तैयारी तो बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी शुभकामनाएं मिथुन के लिए। दौड़ निकाल लेगा, दौड़ निकाल लेगा तो उसका बिहार पुलिस बन जाएगा। दौड़ से बहुत खेल बचा हुआ है। हाँ बताओ 200 कितना है, 26 कि 232 बताओ। इसमें देखो लिखवाए भी थे, यहाँ तुम्हारा स्टार देखो मरवाया है। पेज नंबर 171 में देखो, दरोगा में, आरपीएफ दरोगा में पूछा गया है, अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी। तुम लोग इस प्रश्न को हल्के में मत लेना। एक तो पहली बात क्या है, प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, और कई बार दरोगा बीपीएससी में क्वेश्चन आया है ये, इसलिए स्टार जो मरवाते हैं उसको याद क्या करो। अर्चना बताओ, अर्चना हमको बताएगी। हाँ साहीवाल किसका नस्ल है? साहीवाल, हाँ गाय का नस्ल है, ठीक है, ठीक है। उधर से हमको बताएगा ये, कौन बताएगी? इधर से ये सपना बताएगी, हॉर्मुज जल संधि किसको किससे जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दरोगा में भी आया था, हॉर्मुज जल संधि पढ़ाए थे 2 दिन पहले। बताओ, यहाँ बताए भी थे, ओमान की खाड़ी को पारस की खाड़ी से, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा इधर से बताएगी, काजल बताओ, इंडियन ओपिनियन पत्र के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। उसके बाद एक बताओ हमको, इधर से रवि बताएगा, कौन सा पुस्तक था जिसने गांधी जी के विचारों को परिवर्तित कर दिया? अनटू द लास्ट। और उनके लेखक कौन थे, रचनाकार? जॉन रस्किन। इसका मतलब साइमा पढ़ी हो घर पे? याद ही था साइमा, पिछले सैटरडे पढ़ी थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ा करो। 14 जनवरी के बाद से प्रॉपर टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। 14 जनवरी के बाद से हर एक टॉपिक का, दरोगा में 25 टॉपिक है, ठीक है, 25 टॉपिक है, और 25 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 1-1 तारीख से। आज हो गया तुम्हारा 27-28 तारीख, कितना 27 आज ना, 27 तारीख हो गया। बस 14-15 दिन के बाद हम लोग जो है सिर्फ सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। अभी कुछ दिन जो थोड़ा सा तुम लोग तब तक समझ लो कैसे कैसे आता है क्वेश्चन वगैरह।
एक क्वेश्चन शायद स्टार या टिक नहीं मरवाए थे। सोमदेव देव बर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव देव देव बर्मन, हाँ टेनिस से। वेरी गुड, सिंपल। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैरी कॉम को जानते हो तुम लोग? मैरी कॉम, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? हाँ हाँ, मुक्केबाजी से। उसके बाद अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? हाँ, शूटिंग से है। अच्छा, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? बताओ सुजीत। बताओ सुजीत, तुम जब छोटे रहोगे तो वो क्या है, उस समय हॉकी बिहार, ये भारत के जो है उसका कैप्टन रहा था फुटबॉल टीम का। सुनील छेत्री का संबंध, मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, कई सारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है उस दिन विश्वनाथन आनंद आया था क्वेश्चन, उनका संबंध किससे है? चेस से है। इसीलिए तुम लोग रिवीजन क्या करो, ठीक है? जो हम पढ़ाते हैं मेरे पे तुम लोग निर्भर मत रहो, हम तुम लोग को केवल रास्ता बनवाएंगे, याद करवाएंगे। यहाँ डेडिकेटेड तुम लोग पढ़ेंगे, घर में रिवीजन क्या करो तुम लोग। बुक खरीदे उधर से? नितेश, बुक खरीदे? अच्छा, खरीद लेना बुक, इम्पोर्टेंट बुक है। और तो आना नीचे, आके मिलना। तुम कुछ उस दिन बात करना चाह रहे थे ना, मिलना आके नीचे। चलो पेज नंबर 72 का निकालो, पेज नंबर 172। ठीक है, खेल में संगठन FILA। ठीक है, खेल संगठन एक है FILA, किससे संबंधित है? कुश्ती। कुश्ती के किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ, महिला या पुरुष, किसी का नाम बताओ। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, अभी ये सब बहुत चर्चा में थे। ठीक है, तो ये सब कुश्ती संबंधित है। और कुश्ती से अकेले सबसे ज्यादा मेडल आता है हरियाणा से। हरियाणा के DNA में, वहां के जीन में ऐसा है। ठीक है, और वहां शुरू से, जैसे हम लोग के बिहार में क्या है रवि, देखते हो ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हम लोग के इंडस्ट्री नहीं है, और हम लोग सरकारी नौकरी पे निर्भर है। अधिकतर युवा वगैरह क्या है, या तो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, या फिर बिहार से बाहर कमाने खाने के लिए चला जाता है। ठीक है, और हरियाणा सब में, दूसरे सब राज्यों में क्या है, वहाँ कृषि के साथ साथ और भी चीज, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ज्यादा खेल कूद में स्कोप है, बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे पटियाला है, दिल्ली है, ट्रेनिंग सेंटर है। और बिहार में ये सब चीजों का क्या है, बहुत अभाव है। इसलिए देखिए होगे बिहार से जो एक क्वेश्चन दरोगा में इस बार BPSC में पूछा था, सिंपल पढ़ी थी। श्रेयसी सिंह का संबंध जो था राष्ट्रमंडल, इसमें ओलंपिक खेल में प्रतिनिधित्व की थी, बिहार से की थी। वही विधायक है ना, श्रेयसी सिंह। और वो किस जो है विधानसभा क्षेत्र से है, पूछा था BPSC में। तो स्पोर्ट्स वगैरह का वैसा स्कोप बिहार में भी है नहीं, और इसकी वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वैसा खेल वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और हरियाणा सब, पंजाब सब में क्या है, दिल्ली का बॉर्डर है यहाँ पे, देखो यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली में तमाम तरह का खेल सुविधा है। कॉमनवेल्थ गेम भी यहीं पे हुआ 2010 में। और हरियाणा हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। पटियाला में भी स्पोर्ट्स एकेडमी है। ठीक है, और सब बिहार में नहीं, इसलिए ये लोग क्या है वहाँ पे ज्यादा होते हैं, और ऊपर से शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। बताए थे ना एक दिन कहानी कि जब जब तुर्की, ये मतलब अफगानिस्तान और ये सबसे जो आते थे विदेशी वगैरह सब, तो ये सब इसी रूट से आते थे ना, इसी रूट से। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जब रहने लगे, यहाँ बसने लगे, यहाँ वैवाहिक संबंध वगैरह बना, तो उनका DNA वगैरह यहाँ पर भी लोगों में आ गया। तो उसके बाद क्या है कि बहुत इनका शरीर वगैरह हट्टा कट्टा, बहुत मजबूती वगैरह वाला शरीर होने लगा। और कुश्ती वगैरह के लिए चाहिए कैसा पहलवान, कैसा चाहिए, शारीरिक रूप से एकदम मजबूत चाहिए, ऐसा ऐसा। तो ये सब भी फेवर करता है, बहुत सारा इस एस्पेक्ट है इसका। चलो अगला देखो, ओट्टम थंडल कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश को। इसको स्टार मारो। जैसे एक आता है कथक, कथक कहाँ का है, बताओ दीपक। कथक कली है केरल का, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश है। कहाँ है कथक? उत्तर प्रदेश। और कथक कली, उसके बाद एक आता है भरतनाट्यम, तमिलनाडु। और एक आता है, ये क्या नाम है, हाँ मोहिनी अट्टम भी है। और एक वो आता, नाम बोल रहा है, आंध्र प्रदेश से था कुचिपुड़ी। हाँ, तो ये जो इतना सब, ये सब क्वेश्चन पूछता है मैचिंग करने के लिए, शिवरानी दे देगा वहाँ मैचिंग करना है। ठीक है, किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। उसी तरह से पूछेगा ओट्टम थट्टल कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है सेंधा नवक का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। इसको छोड़ दो। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ, किस राज्य में स्थित है? स्टार मारो।
ये इंपॉर्टेंट है। कहेगा बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसको स्टामर स्टेडियम से क्वेश्चन पूछता है, खास करके दरोगा में इससे क्वेश्चन पूछता है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ आई इन इंडिया, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसको स्टार मारो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिडबी का। और सिडबी का स्टेब्लिश कब हुआ था भी याद है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको जो है ऊपर में लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो, ये सब क्वेश्चन आता है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? ऊपर में लो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको लिखना 2 अप्रैल 1990। कब हुआ था गठित? 2 अप्रैल 1990। तो ये सब क्वेश्चन आता है। ये सब कहाँ लिखा करो सुब्रानी, ये सब क्वेश्चन को कॉपी किताब को गंदा करो पूरा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। कॉपी ये सब संभाल के कहाँ लेके जाओगे? हाँ, जितना घिजा मिजा होगा उतना लगेगा कि नहीं मेहनत हुआ है, उतना उसमें जो कम हुआ है, ठीक है। और ये सब जब हो जाए तुम लोग का सिलेक्शन, तो बुक रखा का रखा रह जाएगा। इसलिए ऊपर में ही लिख लो, यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और कब स्टेब्लिश हुआ था रवि? हाँ, 2 अप्रैल 1990। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, यही है 2 अप्रैल 1990। और बोलेगा इसका शर्मा बोलेगा हेडक्वार्टर कहाँ है मुख्यालय, तो लखनऊ। इतना सा याद रखना, ठीक है। नवाबों की नगरी है लखनऊ, तो यही है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे सिडबी बोलते हैं, SIDBI, ठीक है। इससे याद रखना सिडबी। और एक होता है नाबार्ड भी होता है रवि, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको देख लेना। आगे कह रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है नितेश? नितेश तुम एक काम करना, तुम्हारा जैसे टारगेट बिहार पुलिस का, तुम दोनों तीनों लड़का, तुम लोग जो है क्या करना कि मिथुन या रवि या दीपक से, ठीक है, या फिर ब्यूटी से, तुम लोग क्या करना कि ये सबके पास नोट्स बना हुआ है, समझे? सब विषय का नोट्स बना हुआ है, पहले बहुत पढ़ा रहे थे काफी समय से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबका नोट्स बना हुआ है। तो PDF भी कुछ कुछ है, वो सब क्या है ले लेना, और उसको घर में जो है 10 पेज डेली बनाने का कोशिश करना, ठीक है। मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। या फिर सुजीत से भी ले सकते हो, सुजीत के पास भी है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन लिखवाएं, जैसे विटामिन B3 है, इसमें विटामिन A, विटामिन B1, B2, B3, B12, C, उसका DE, सबका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है, और इसको दूर करने को उपाय सब लिखवाएं, ठीक है। और अभी क्या रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन कब कारगर है? जब तुम्हारे पास पहले से क्या है, पढ़ा हुआ हो। जैसे यहाँ पे फंसे, जैसे दीपक से पूछे, दीपक विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। अब दीपक को समझ कंफ्यूजन हो गया। अब ब्यूटी क्या की घर पे जाके एक बार सबको रिवीजन कर लिए, देख लिए, सारा विटामिन क्या हो गया, याद हो गया। तो ये उस समय के लिए, पर्पस के लिए। लेकिन अभी क्या है कि कुछ दिन के बाद से, 14 तारीख के बाद से पूरे ऊपर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा रिवीजन के लिए ये सब देखती जाओ, घर में जाके रिवीजन वगैरह कर रहा है। तुम लोग के पास कुछ नोट्स वगैरह है, लूसेंट वगैरह बुक है? हाँ? और किस चीज से पढ़ाई करती थी? स्पीडी और लूसेंट, देखो यही दोनों बुक हुआ है, सबसे बेस्ट यही बुक है दरोगा निकालने के लिए। एक स्पीडी और दूसरा लूसेंट, सबके पास होगा। लेकिन सब दरोगा क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि किसी भी नौकरी सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मार्गदर्शन।
गाइडलाइंस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब पढ़ने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। और तीसरा क्या है, एक इडुटेरिया का बुक आता है करेंट अफेयर का, इडुटेरिया करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को इससे पढ़ना है और इस दोनों से पढ़ना है जीके जीएस। और उसके बाद क्या है कि मारना है डेली जो है, हर अल्टरनेट एक दिन छोड़ के मारना है टेस्ट मारना, और टेस्ट मार के उसका एनालिसिस करना है, वो सब भी सब सिस्टम होगा। इतना सा सफिशियंट है। चलो आगे देखो, विटामिन 3 का क्या है रासायनिक नाम अर्जुना? नियासिन, इसको स्टार मारना। छठा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, स्टार मारना। जिससे क्या है, सुब्रतो कप आता है, कप आता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, कई सारा कप का पूछा था, सुब्रत राय कप किससे संबंधित है, उसके, हाँ, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये सब दरोगा में खूब आता है क्वेश्चन, ये सब इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला है अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। अच्छा ठीक है, हमको इधर से बताएगा कौन, सुजीत तो पता नहीं बता। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है सुजीत? हाँ कौन बोली? काजल बोली, पूजा बोली, हाँ एन क्या पाया था रवि? और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, तो वहां पे कहीं होगा तो लिख रहा है NO2 SO2, इसके वजह से अम्लीय वर्षा होता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। देखो ये क्वेश्चन पूछता है लेकिन यहाँ से नहीं पूछेगा, ये राजधानी वाला क्वेश्चन भी दरोगा में पूछता है, लेकिन पूछा था यूरोपीय कंट्री का, तो यूरोपीय 10-20 कंट्री का तुम लोग को याद करवा देंगे, यूरोपीय का और थोड़ा थोड़ा घुसा हुआ अंदर का अफ्रीका का, ठीक है, जैसे लीबिया का, ट्यूनिसिया का, अर्जेलिया का, ठीक है, माली का, मोरक्को का, इरिट्रिया का, सूडान का, युगांडा का, केनिया का, ये सब का पूछता है राजधानी, तो ये सब कुछ कुछ तुम लोग को लिखवा देंगे। पड़ोसी राज्य का वैसा नहीं पूछता है। बिल्ली के गुण छोड़ो इसको। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन हुए? ज्ञानी जैल सिंह, इसको स्टार मारो। और बोलेंगे सिख प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बारे में सब लोग जानते हो, जो है कल मनमोहन सिंह का क्या हो गया, निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। और मनमोहन सिंह को क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है, क्योंकि ये उस समय वित्त मंत्री थे, जब लिबरलाइजेशन चल रहा था उस समय ये वित्त मंत्री बने, और आगे चल के क्या बने, प्रधानमंत्री। बहुत बहुत साधारण से व्यक्तित्व था, कोई झिझक कोई वो नहीं था, बहुत साधारण से थे, बड़े बड़े जगह पे पढ़ाई किए, बहुत जो है बाहर जो विदेशी संस्था के साथ भी जुड़े हुए थे। लेकिन इनके साथ एक चीज यही खराब ये चीज हुआ, इनको कहा था मौन मोहन प्रधानमंत्री। जब सोनिया गांधी के समय में यूपीए का सरकार बना तो इनको मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया गया, ये डिसीजन अपना उस प्रकार से नहीं लेते थे, तो कठपुतली सरकार का संज्ञा वगैरह दिया जाता था, ये चीज जो इन पर आरोप लगता है। हालांकि ये सब क्या है, राजनीतिक वो चीज है, लेकिन हम लोग को उनके दृष्टिकोण से देखना है कि इनका योगदान क्या था भारत को जो है, भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में, या भारतीय समाज को बेहतर करने में, संस्थान को बेहतर करने में। तो उसी के बारे में एक जो गुजरा हुआ क्वेश्चन था कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति का नाम बोलेगा क्या बोलोगे? यानी जैल सिंह। और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह। अगर नागालैंड की राजधानी कहाँ है? जैसे यहाँ पर देखो सिंह लगा हुआ, क्या मिथुन बोल रहे थे रवि? जैसे तुम लोग 10वें गुरु के बारे में जानते हो, 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए, वही क्या किए, नाम के पीछे जो है सिंह लगाने का वो किए। जैसे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, 9वें गुरु थे और उसमें नहीं था, 10वें से क्या है कि जो सिंह, तो सिंह जिनके पीछे लगा हो सकता है तो उनको जो है मतलब सिख धर्म से जोड़ के देखा जाता है, तो ये चीज। और अपने यहाँ तो कहा जाता है जैसे राजपूत समाज में सिंह लगाते हैं, कुर्मी समाज में सिंह लगाते हैं, और कुछ निषाद समाज में भी सिंह लगाते हैं, तो ये सब भी है। लेकिन बेसिकली जो है इसमें जो है सिंह जो है 10वें गुरु के बाद से, गुरु नानक देव के, गुरु गोविंद सिंह के बाद से जोड़ा गया था। चलो एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COH, इसको स्टार मारना। अगला पॉइंट है, कौन से ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को, ठीक है, केवल टिक मारना। कहेगा हरिद्वार, नाम सुना तुम लोग हरिद्वार? वो हरिद्वार किस नदी तट पर है? गंगा नदी, खाली टिक मारना। कहेगा भारत का आइंस्टीन किनको कहा जाता है? नागार्जुन को, इसको स्टार मारना। एक बुक खरीद लेना, तुम्हारा नाम नहीं जानते क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा भी नाम दीपक है? देखो 3 दीपक हो गया, अब कैसे होगा? एक्स्ट्रा है तो दे देना, नहीं तो खुशी का बात। नए बुक है, हाँ तब
कितना 190 में खरीदे थे, ठीक है, वो तो दे देना उसको। हाँ, जो तुम लोग लेना चाहोगे 190 रुपया दे देना और रवि से ले लेना, ठीक है। लेके आए हो, दिखाओ जरा, देखो जी, देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ठीक है, खाली एक जगह स्टार मारा है, कोई नहीं लेगा तो हम जो रख लेंगे इसको, बताओ, ठीक है, तुम लोग ले लो, नहीं तो 190 का इसको घाटा लग जाएगा, है 100 का है तो कैसे है 190 रुपये में, यहाँ 290। उस दिन संतोष हमको फोन किया था कि सर यहाँ 280 में बुक दे रहा है, ठीक है, जिसको लेना होगा रवि को 190 रुपया दे के ले लेना तुम लोग। चलो आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या छोड़ दो, फ्लोरा और फौना होता है, पशु जीवन कहलाता है फौना, और फ्लोरा क्या होता है, जो है ये जो फूल वगैरह सब, पत्ती वगैरह सब जो होता है इसके अंतर्गत आता है, फ्लोरा और फौना, खाली टिक मार दो। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता कब दी गई, 1928 को छोड़ दो। क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, इसको केवल टिक मारो। कहेगा हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हमको पहले इधर से बताएगी कौन, ये बताएगी काजल, बताएगी काजल, ये बताओ लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन, उसमें लिखा हुआ भी लाहौर अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, वहां पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो किसकी, यहाँ दिया हुआ है अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू, और कहाँ हुआ था ये बताओ, लाहौर में हुआ था, ठीक है, और 1900 कब हुआ था, 1929 में, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के आना। फिर 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, झंडा फहराया गया, हाँ झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे, ठीक है। उसमें नहीं हुआ था, 31 में हुआ था, फिर मूल अधिकार की मांग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, विमल शाह ने माउंट आबू पे जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू, और ये कहाँ पर, राजस्थान, और इसका निर्माण कौन करवाया था, विमल शाह, स्टार मार देना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर किसानों से क्या है, कल भी इस बारे में चर्चा किए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जैसे क्या है कि अभी जैसे किसका सीजन है, अभी गेहूं का सीजन है, ठीक है, अब मान के चलो सबका बहुत बढ़िया गेहूं हो गया, तो क्या है मार्केट में क्या है कि गेहूं का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा जी, जैसे अभी मान के चलो टमाटर, जिस टमाटर ने, महंगा सब्जी कौन सा है वैसे, लहसुन, प्याज है, मान के चलो प्याज है, ठीक है, प्याज कैसे केजी भी मिल रहा है, 50 रुपया केजी, ठीक है। अब मान के चलो अपने गांव में जो है जैसे क्या है कि 50 बीघा जमीन है, 50 में जो है 40 बीघा में खाली प्याजे हो गया, सबके घर में प्याज हो गया, तो प्याज के रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। और मान के चलो 50 बीघा जमीन में से केवल आधा बीघा में प्याज उपजा है, तो प्याज का रेट कैसे हो, कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है, जिसको खरीदना है खरीदो, जिसको नहीं खरीदना मत खरीदो, ठीक है। तो ये चीज किस पर निर्भर करता है, उसके क्या भंडारण में, ठीक है, उसका उत्पादन में करता है ना रवि, निर्भर। अब क्या है कि अब जैसे बहुत प्याज हो गया या बहुत गेहूं हो गया, तो क्या करेंगे, अब उसका रेट तो क्या हो जाएगा रवि, रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सरकार जो एक स्कीम निकाला, इसको बोलते हैं एमएसपी, मतलब क्या है, जैसे मान के चलो अभी गेहूं का कितना रेट है, 28 रुपया है, तो सरकार जो है मान के चलो जैसे सबके यहाँ गेहूं हो गया, तो अगर रेट अगर गेहूं का घट गया तो कम से कम 25 रुपया से कम में नहीं लगी, उसका हर एक का रेट होता है, तो वो सब क्या है सरकार खरीद लेती है। कैसे खरीदती है, पैक्स के माध्यम से, तुम लोग देखे होगे ना, पैक्स जिसके पास अधिक हुआ बोरिया दिया जाता है, बोरिया में भर भर के लोड करके क्या है तुम लोग बेच देते हो, बेचते हो ना, और पैक्स तुमको पैसा देता है, इसके माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से। और यही एफसीआई के गोदाम में जो है ये क्या होता है, जिसको रखवाया जाता है यहाँ पे, तो यही है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से क्या खरीदता है? खाद्यान्न खरीदता है। इसको ध्यान रखना, खाली एक जगह गूगल पे सर्च करना कि एफसीआई का स्टेब्लिश कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी कभी पूछ देता है एफसीआई। अच्छा, कह रहे दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। उसके बाद अगला है, इसको छोड़ दो। कहता है लिब्रो शब्द का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से। इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वो करो। अच्छा, एफसीआई का जो है लिख लो तो एक बार, 14 जनवरी 1965 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब हुआ था गठन? 14 जनवरी 1965। उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? 14 जनवरी को जिस संक्रांत मनाते हैं ना, उसी दिन एफसीआई का गठन हुआ था। लिख लेना, डेट ऊपर मिलना, 14 जनवरी 1965, बगल में लिख लिया करना। चलो अगला देखो, प्रोजेक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो है स्टेब्लिश कब हुआ था, शुरू कब हुआ था? 1973। इसको स्टार माना। ये यूपीएससी, बीपीएससी में, दरोगा में, बिहार पुलिस में कई जगह पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था? 1973। कहते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन है? ताशकंद। इसको भी स्टार मारना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974, बगल में लिखो, उसी जगह लो, 18 मई 1974। और इसका कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा। ठीक है। और राजस्थान के पोखरण में, तो इतना सारा चीज लिख लो। तुम्हारे पास सुजाता बुक नहीं है क्या? तो मतलब अब क्या बताएं, तुम अगर वैसा हो, संभव हो तो नया खरीद लेना। रवि से ही खरीदने, पुराना बुक लेके आओगी तब ना लिखोगी। अब बताओ, देख रहे हैं इधर उधर देख रही हो, कैसे होगा बताओ? कैसे होगा? अपना वो बुक लेके आना और यहाँ पे लिख लेना। लिखिए वहां पे 18 मई 74 ना हुआ था जी? बताओ, गड़बड़ा दोगी। और कहाँ पे हुआ था? सिंपल, राजस्थान के पोखरण में। हाँ, ये सब डेट को याद रखना है, ये सब बहुत। और इसका कोड क्या था शिवरानी? स्माइलिंग बुद्ध, यानी बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है। और इसके बारे में क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय कौन थे? इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री। ठीक है। और जो है ये क्या है, चुपचाप तरीके से जो है ये चीज हुआ था, चुपचाप तरीके से हुआ था। और अमेरिका का सैटेलाइट निगरानी कर रहा था, कहीं भारत जो है एक्टिविटी तो नहीं कर परमाणु बम का। तो इसको क्या है कि बहुत गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना क्या कहलाते हैं? सुलेख। इसको केवल टिक मारना। उज्बेकिस्तान, ये परमाणु परीक्षण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मारना। जिम्नास्टिक के पिता कौन कहे जाते हैं? इसको भी छोड़ दो। ठीक है। चलो अब जो है थोड़ा सा दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक अपने पास बिहार पुलिस का वो था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज दरोगा नहीं, आज हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखते हैं। ठीक है। बीपीएससी का बताओ क्वेश्चन जो है इसमें किससे पूछे? पॉलिटी से पूछते हैं। देखते हैं तुम लोग पॉलिटी पता पाते हो नहीं। अर्चना बता दोगी ना? देखो इस बार बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखो सिंपल यही क्वेश्चन पूछा गया था ना, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, यही था क्वेश्चन। मैचिंग करने के लिए वो जो था, देखो यहाँ दिया हुआ, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखक सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इन लेखकों का लेखक कौन है? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड है ना, अरविंद घोष, है ना, अरविंद घोष। तो वही बोल रहे हैं, कई सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट आता है। देखो यहाँ क्वेश्चन मिल गया। जैसे अभी देखो क्वेश्चन जो है, जो अभी हम जो इसका जवाब ये नहीं दे पाई थी, कौन नहीं दे पाई थी? ये नहीं दे पाई थी, उसका क्वेश्चन अभी देखो दिखाते हैं बीपीएससी में पूछा कि नहीं। जैसे अभी एक क्वेश्चन बीपीएससी में, ये क्वेश्चन भी सिंपल पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? बांकीपुर में। जब ये पढ़ोगे
ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ ना RN मागोलकर लिखा हुआ है रवि, तो ऑलरेडी इसको पढ़ लोगे। तो इसीलिए तुम लोग को क्या करना है, जब से तुम लोग दरोगा देने जाओगे, तुम्हारे पास सिंपल ये बुक है ना, इसको डेली जो है तुमको पढ़ना है, विथ डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। और जैसे केवल ऊपर नहीं पढ़े, जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पर था ये, तो यहाँ पर पूरा पढ़े, तो इसे समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन पूछ दिया है साफ साफ, 1912 के पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मागोलकर थे। नहीं, देखो यही है बी, ए नंबर है ना ए, तो यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। तो इसी क्वेश्चन से तुम लोग का जो है दरोगा का जो है 40 से 50% इसी से हो जाएगा, विद डिस्क्रिप्शन पढ़ना, क्योंकि बीपीएससी का कई क्वेश्चन दरोगा में आता है, ठीक है। और जिसके पास बुक नहीं है, ये चीज रिवीजन करवाएंगे इस बुक को। अगर बुक तुम लोग ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी ग्रुप में भेजे हैं ये चीज, तो इसको डेली जो है देखना है, सिंपल इसको पढ़ना है। चलो अभी जो है ये वाला क्वेश्चन जो पूछ रहे थे 1931 का अधिवेशन का, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। देखो अभिनव भारत भी पूछा था ना, देखे थे तुम लोग? अभिनव भारत BD सावरकर थे। चलो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो तुम लोग जो है, जिससे कई बार तुम लोग गुजर चुके हो, चुनाव वगैरह से और राजनीतिक इससे। चलो अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी अंशु। अंशु पहला क्वेश्चन तुम्ही से, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, सुनो। भारत के, अभी 2020 में पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, बताओ सबने बताओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में, बताओ शिवरानी। देखो बहुत बढ़िया, किस में है? 324 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझो एक बार। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, जनमत संग्रह, क्या बोलते हैं रवि? उपचुनाव। जैसे क्या है कि अभी जैसे एक उदाहरण यहाँ पे देते हैं, अभी लोकसभा का जब चुनाव होने वाला था, तो क्या नाम, बीमा भारती, नाम सुने उसका? बीमा भारती जो है पूर्णिया, उससे जो है विधायक के पद से दी थी इस्तीफा, और विधानसभा का चुनाव लड़ी थी ये लोकसभा का, और वो क्या कर गई, हार गई। तो फिर से चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें दूसरा कोई आदमी जीत के आया। तो अगर कोई दूसरे पद पे चला जाता है या पद खाली होता है, तो उसमें क्या होता है? उपचुनाव होता है। या फिर कोई इस्तीफा दे दिया या पद से हट गया तो होता है, ये सब वही है। अगला क्वेश्चन है, हमको ये बताएगी, ब्यूटी बताएगी, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। यह किस संविधान संशोधन से हुआ है ऐसा, बताओ। उधर से कोई और को बताएगा? हाँ बताओ पूजा। जैसे पहले वोटिंग तुम लोग कब करते थे, लड़की सब या लड़का सब कब करता था वोटिंग? 21 साल में, उसको घटा कितना कर दिया गया? जैसे तुम लोग क्या है कि 18 साल प्लस सब लड़का लड़की हो, तुम लोग को सबको वोटिंग देने का क्या है? अधिकार है। और यह जो है अधिकार दिया गया, संविधान में संशोधन किया गया। पहले 21 साल में वोटिंग करते थे, अब 18 साल में तुम लोग, बशर्ते तुम लोग का वोटर लिस्ट में नाम क्या है, रहना चाहिए। मुखिया वार्ड से मिलके तुम लोग वोटर लिस्ट में नाम डलवाओगे तो आ जाएगा 18 साल प्लस में। तो यही बोलता है, इधर से बताओ हमको, अर्चना बताओ, किस संविधान संशोधन से ऐसा किया गया है? 57वां, 60वां, 61वां, 65वां? 61वां संविधान संशोधन 1989 से। वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन है, देखो फिर से बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछ दिया। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन से संविधान संशोधन से? 61वां संविधान संशोधन। अच्छा ठीक है, देखो फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना समिति से? बताओ अंशु। 324। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक, तुम लोग पढ़े हो ना, बीजेपी होता है, आरजेडी होता है, जदयू होता है, कांग्रेस होता है, और कई सारा पार्टी होता है ना। उसका एक क्या होता है? सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है। जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। नीतीश कुमार का, जदयू का तीर, उसके बाद लालू यादव का लालटेन, है ना। इसको चुनाव कौन देगा बताओ? निर्वाचन आयोग जो है, या चुनाव आयोग इसको क्या है? दर्जा देगा, क्षेत्रीय दल का, राष्ट्रीय दल का फिर चिन्ह मिलेगा। भारत के मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1, Z1, M3, Z3? M3 है। और वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तुम लोग कोई इलेक्शन में वोटिंग की हो अभी तक? नहीं की हो? कोई भी नहीं है? सिंपल की हो, सुजाता की हो, तुम लोग कोई किए हो? तुम दीपक किए हो? अच्छा रवि भी किया है। जब तुम लोग वोटिंग करोगे, देखो ईवीएम पर ऐसे मशीन रहता है ना, उसके बगल में वो बक्सा जैसा मशीन रहता है। जब वोटिंग करोगे जो कैंडिडेट का है दबाएगा ना, लाल जब जलेगा, उसके गुर करके बक्सा से कोई मशीन वहां गिरेगा स्लिप, ठीक है। वही पर्ची में देख लोगे कि भाई हम तीर को दबाए तो कहाँ, वहां तीर में ही गया ना, लालटेन को दबाए तो लालटेन में ही गया, भाजपा को दबाया भाजपा में गया, तो वहां से क्या कंफर्मेशन हो जाएगा कि वही सेम चीज जो है सही हुआ। इसी को बोलते हैं वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ये चीज है। चलो एक क्वेश्चन संविधान संशोधन से है, ठीक है। संविधान संशोधन का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में है? भाग 20 और 368 अनुच्छेद में। अच्छा ठीक है, एक बताओ, अगला क्वेश्चन दीपक बताएगा। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4, 2/3 आधे राज्यों का अनुसमर्थन? बताओ। घर में जाके अब क्या करोगे? ये समझ में कंफ्यूजन नहीं है, अब क्या संविधान संशोधन देखोगे? बता दें साधारण बहुमत से, उसके बाद विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन से, ठीक है। तो नए राज्य बनाना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से कट के कौन बना? तेलंगाना बना ना। तो इस प्रकार से नए राज्य बनने के लिए जो है कोई विशेष जो है ना वो उसका नहीं अपनाया जाता है, साधारण बहुमत से ही जो है ये हो जाता है पारित, ठीक है। इसको घर में जाके देख लेना तुम लोग। अच्छा दिल्ली जो है क्या है? यूटी है, राजधानी है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको जो है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया? बताओ। 63वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। कोई बता सकती है उधर से? शर्मा बताओ। दिल्ली गए हो कोई इसमें? तभी तुम गए हो। तो ये बताओ दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अनुच्छेद संशोधन के माध्यम से दिया गया? 63वां, 69वां, 74वां, 76वां? कोई बताओ आंसर, बताओ। उधर से बताओ दीपक। कुछ दीपक तुम प्रयास भी देखते नहीं करते हो, गलत भी बोलो ना। 69वां बताओ, 74वां बताओ, 73वां? पहले तुम ऐसे कहते हो, पहले क्यों हार मान जाते हो? अगर बोलोगे ना, लिटरली बता रहे हैं, अगर बोल दिए, गलत जवाब दिए, तो हम जो सही जवाब देंगे वो तुमको याद रहेगा, ऐसे से करने से याद नहीं रहेगा। गलत बोलोगे तब तुमको दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये तो हम गलत बोल दिए, इसका ये नहीं, ये आंसर होगा, ठीक है। तब दिमाग ज्यादा जो है उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसको ध्यान रखना, 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1991।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन देखो, कल भी इस बारे में चर्चा हुआ था, कल तुम लोग आए थे, कल इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा किए थे कि इसका जवाब ये देखिए, उधर कौन वो लड़की काजल है, ठीक, काजल बताना, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? कोई ना बोलेगा, काजल बोलेगी, कल भी चर्चा किए थे हम लोग। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान, निम्नलिखित नहीं बताएंगे, केवल डायरेक्ट बताओ कौन सा संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, कल बताए थे। उसके बगल में वो तुम्हारा रिमझिम नाम है ना, रिमझिम बताओ, लघु संविधान किसको बोलते हैं बताओ, कौन से संविधान संशोधन को? फिर अब तुम ही तीनों मानेंगे, बताओ, कल डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है। उधर से नीतीश बताएगा लघु संविधान किसको बोलते हैं, किस संविधान संशोधन को। अजीत को तो अभी छोड़ दो, दीपक को भी छोड़ दो, अब जो है आता है टर्न लड़की का। हाँ अब बताओ, ये बताएगी, शिवरानी बताएगी, बताओ शिवरानी, कल चर्चा किए थे हम लोग। अर्चना बताओ, लघु संविधान किस संविधान संशोधन का आता है? अर्पण बताओ, काजल बताओ, हाँ काजल, अभी हम नहीं जवाब दे, तुमको यही बोलने वाले थे, काजल आजकल पढ़ नहीं रही है, और देखो तुम जवाब दे दी, बच गई तुम, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अच्छा ठीक है, हमको इसी के साथ ये बताओ कि भारत के संविधान में समाजवादी, पद निरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन से? हाँ यही 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ भी दिया गया है, और देखो ठीक है, इसमें पूछ भी दिया गया 42वां संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछ भी दिया है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केरल राज्य बनाम केरल राज्य, याद रखना। चलो अब थोड़ा सा तुम लोग से वैसा क्वेश्चन करते हैं जो तुम लोग अभी जो चल रहा है, जो बिना पढ़े भी तुम लोग जवाब दे सकते हो, वो क्या, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, ठीक है, फसल वगैरह वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि सब लोग तुम लोग जवाब दो, और देख लेना बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछता है। अच्छा तुम लोग मिट्टी कितने प्रकार का होता है, मिट्टी देखते हो तुम लोग? हाँ कैसा कैसा प्रकार का होता है, लिखवाए रवीना? मुख्य रूप से भारत में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? एक आदमी बोला काली मिट्टी, तो सब जो है करने लगा, कौन लाया था? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसका विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक और पानी से संबंधित है, और यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, वो जलोढ़ मिट्टी की वजह से होता है। और काली मिट्टी का भी प्रतिशतता है, ऐसा नहीं है, लेकिन काली मिट्टी का कहाँ है? दक्षिण भारत में है, वहाँ रवेदार चट्टान और जो है क्या बोलते हैं कार्बनिक उससे बना हुआ है, और यह जो है इस किसके खेती के लिए उपयोगी होता है? कपास के लिए। मिल नहीं रहा है, तो फसल वाला क्वेश्चन पूछते, फसल। अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन वैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो तुम लोग अभी क्या डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये बताओ हमको कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? अजीत बोला जी, वेरी गुड अजीत, कब होता है? 22 दिसंबर। तुम लोग हम लोग देखते हैं ना, जैसे क्या है कि 22 जनवरी के बाद क्या है, सूर्य जो है, अब देखे हो गए तुम लोग, शाम अब लेट से होता है, हाँ? पहले 5 5 5 10 तक क्या हो जाता था?
अंधेरा पूरा होने हो जाता था, 7 बजे लगता था कितना बड़ा हो गया रात में। ऐसा क्यों होता है बताओ? हम लोग देखे हैं ना कि सूर्य जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और सूर्य का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है, अंडाकार टाइप से है, ठीक है। और ये क्या है, घूम रहा है सूर्य अपने जगह, सॉरी पृथ्वी, सूर्य अपने जगह पे क्या है, स्थिर है। सूर्य अपने जगह पे स्थिर है और बहुत धीरे धीरे ये घूमता है, ये भी घूम रहा है अपने अक्ष पे लेकिन बहुत धीरे मात्रा में। और ये क्या पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है, घूमती है। और यहाँ पे जैसे ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, जब ये घूमेगा, ठीक है, ये जब घूमेगा तो अगला पोजीशन कैसा होगा, रीजनिंग अगर चित्र बनाएंगे, अगला पोजीशन ऐसे हो जाएगा, होगा ना। फिर अगला पोजीशन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना, इस तरह से घूमते घूमते। तो ये क्या है कि सूर्य जो है इस वाले एरिया में है, इस वाले एरिया में है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, इस प्रकार से। तो ये वाले एरिया में है, तो यहाँ पर सूर्य क्या है कि यहाँ पे दंड लंबवत पड़ता है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और उसके बाद फिर अब जो है धीरे धीरे दिन बड़ा करने लगेगा, तो सूर्य जो है उत्तर की ओर शिफ्ट होता है, और ज्यो ज्यो उत्तर की ओर शिफ्ट होते जाएगा तो त्यों तो क्या है, दिन बड़ा करने लगेगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगेगा, फिर दक्षिणी गोलार्ध में कम होने लगेगा दिन। तो अभी देखना, तुम लोग अगर जग जाती हो सवेरे तो ब्यूटी जरा खड़ी होकर छत पे देखना सुबह सूर्य किधर उदय होता है, किधर होता है, और 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद पूछेंगे कि सूर्य किधर जा रहा है, ठीक है। अब सूर्य जो है शिफ्ट होते जाता है, सूर्य नहीं, एक्चुअली जो है पृथ्वी ही मूव कर रहा है, सूर्य तो अपने अक्ष पर है। तो यही ध्यान रखना कि 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसी तरह से जो है एक क्वेश्चन पूछ दिया है, हाँ ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछा था। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, यह जो है कहां पर खींची जाती है? देखो यहाँ पर ये जो 180 डिग्री है, ये कहाँ हो गया, प्रशांत महासागर होके गया है, तो यही क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, रवि बताओ। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है नितेश? जैसे बंदरगाह जैसे विशाखापत्तनम में बंदरगाह है, चेन्नई में बंदरगाह है, कोलकाता में जो है यहाँ पर कौन सा है, डायमंड हार्बर बंदरगाह है। उसी तरह से पारादीप के बंदरगाह कहाँ है, केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उड़ीसा में है, ठीक है। और यह जो है कलकत्ता और विशाखापत्तनम के भार को कम करने के लिए दोनों के बीच में खोला गया, उड़ीसा में। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे विशाखापत्तनम है ना, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, डायमंड हार्बर है, यहाँ पर है ना। इस दोनों के बीच को कम करने के लिए जो है यहाँ पर ये पारादीप बंदरगाह खोला, बनाया गया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूजा ये सपना दिख रहा है इस जगह, पारा PARADIP, यही पारादीप बंदरगाह, ताकि इसका लोड भी कम हो और इसका लोड भी कम हो। जहाज जैसे यहाँ कर से जो निकले, यहाँ से आए या फिर यहाँ से जो है, इसको विशाखापत्तनम जाना है, यहाँ लोड ज्यादा है, तो वो जो है यहाँ भी आके रुक सकता है, या फिर कलकत्ता जाना है यहाँ पे भी कर सकता है। जैसे 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 किसी जहाज को भेजना है, कहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है, क्या बोलते हैं, सासाराम भेजना है, तो कलकत्ता होते हुए, डायमंड हार्बर होते हुए, GT रोड पकड़ के यहाँ जाएगा, और यहाँ से भी जो है पारादीप से भी ऐसे करके यहाँ से ऐसे जा सकता है। इसीलिए इसका लोड कम करने के लिए ये स्टेब्लिश किया गया, पारादीप दीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा, मरमा गाओ पत्तन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में, कहाँ है? गोवा में, कहाँ है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किससे जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से। तुम लोग देखते हैं बीपीएससी क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। चलो 5 क्वेश्चन दरोगा करते हैं, फिर छुट्टी देंगे तुम लोग को।
हाँ चलो, इससे क्वेश्चन है, नीतीश से क्वेश्चन है, नीतीश से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बाद में ये एस्टेब्लिश हुआ है। ऑप्शन दे रहे हैं, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग। जिससे से पूछेंगे वही बोलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है, संविधान से अलग है? संविधानेतर बताओ नितेश, उधर से दीपक बताओ, कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा, बताओ कौन कौन सा बोले थे ऑप्शन? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग। अच्छा, अभी निर्वाचन आयोग का जस्ट बताई थी ना, ये अंशु बताई थी कि सर निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। जब उसका उल्लेख ही हो गया 324 में, तो उसका वर्णन संविधान में है ना, तो ये तो कट हो जाएगा। तो उधर से बताओ रिमझिम, बताओ कौन सा संविधानेतर संस्था है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग। उधर से साइमो बताओ कौन सा संविधानेतर सभा है, संविधानेतर आयोग है? सिंपल तुम बताओ, तुम बताओ पूजा। इधर से दीपक बताएगा। नीति आयोग कैसे होगा जी? हाँ कैसे होगा बताओ। इसमें जैसे कि वित्त आयोग का अनुच्छेद 360 में 360 में वित्त आयोग, 280 में है, 280। हाँ 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। और लोक सेवा आयोग तो वो है संवैधानिक संस्था ही है। तो कौन बच गया? नीति आयोग। वैसे भी नीति आयोग जानते हो कब हुआ गठित? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नरेंद्र मोदी जी जो है 15 अगस्त 2024 को संबोधित किए। और यह क्या है कि ये संविधान में इसका ऐसा उल्लेख है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बताएगी हमको, कौन बताएगी अगला क्वेश्चन? उधर से बताएगी सपना। बताओ भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय हम बताओ, ब्यूटी बताओ, इधर से बताओ अंशु। कितनी अनुसूचियां हैं? देखो वहां वर्तमान और ये सब अगर रहेगा तब जाके वो करना है। और वर्तमान मतलब क्या होता है? जो हाल में अभी जो है। और जो अगर क्वेश्चन को अलग करना हो तो बोल देगा मूल रूप से। ठीक है, इसीलिए वहां दोनों ऑप्शन रहेगा। देखो यहाँ चारों ऑप्शन है शिवरानी, इसीलिए क्वेश्चन को समझना है। कह रहा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 भी ऑप्शन है, 9 भी है, 11 भी है, 12 भी है। ठीक है, तो वहां इसमें कहीं लिखा हुआ है मूल रूप से? सामान्य रूप से पूछा हुआ है कितना अनुसूचियां, कितना मारोगे? 12 मार के आओगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? पेसो, रियाल, दिनार, शेकेल। रियाल कहां से है? ईरान की जो है मुद्रा का नाम है रियाल। क्या नाम है? ईरान का मुद्रा रियाल है। ठीक है, और इराक का है दिनार। और जो शेकेल किसका है? शेकेल इसी का, इजराइल का मुद्रा का नाम है शेकेल। भारत का मुद्रा क्या नाम है? बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टका। तो उसी तरह मुद्रा का नाम होता है सब। चलो अगला क्वेश्चन बताएगी अर्पण। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब को मापने वाला मंत्र क्या कहलाता है दीपक? बैरोमीटर। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अगली वो क्वेश्चन आ गया ऑप्शन जो अभी तुम लोग चर्चा कर रहे थे काली मिट्टी से। इसका जिससे पूछेंगे वही जवाब देगी, इससे पूछेंगे। हाँ अर्पण तुम बताओ, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, उसमें निम्नलिखित दिया हुआ मतलब इस चारों में से। ऑप्शन देगा राजस्थान, झारखंड, गुजरात, बिहार। चलो ठीक है, उधर से दीप ये बताएगा, अजीत बताएगा। अजीत भक्का लाए हो जी? हैं बताओ, खाली स्टेटस लगाता है। कौन ये जो है ना है, बोले थे लेके आना तो कहा कोचिंग में आएंगे सर लेके आएंगे। देखो भक्का लेके नहीं आया है। तुम ही जवाब दोगे अब, बताओ। हाँ क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान, झारखंड, गुजरात, बिहार। ठीक है, चलो ये बताओ, दीपक बताओ। बिहार। ठीक है, सुजीत तुम बताओ।
देखो ऐसे ऐसे बोले हैं सख्त मना है, ऐसे ऐसे करना क्या है, सख्त मना है, कुछ ना कुछ गलत सही जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ उधर से बताओ दीपक, उधर साइमा तुम बताओ, सुजाता तुम बताओ, बताओ हाँ, उधर से रिमझिम तुम बताओ, कहाँ इधर से अंशु बताओ, कैसे होगा गुजरात, कैसे होगा बिहार, यही दो क्वेश्चन फंस रहा है। एक एक टीम का कहना है सर गुजरात होगा, एक टीम का कहना है बिहार। पहले अर्पण से पूछें बिहार कैसे होगा अर्पण। अच्छा ठीक है, उधर से हमको साइमा बताएगी कैसे होगा गुजरात, साइमा। अच्छा और कौन बोल रहा था गुजरात, हाँ दीपक कैसे होगा गुजरात। क्योंकि इससे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, लेकिन इसमें वो नहीं ऑप्शन है, उसके बगल में गुजरात है। देखो यही तरीका है, वहां पर क्या है कि जैसे क्या है अबरक है या फिर कोयला है, कोयला का अगर बोलेगा भंडार कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से झारखंड में, तो क्या वो केवल झारखंड में होगा, अगल बगल क्या छत्तीसगढ़ उड़ीसा में नहीं पाया सकता है, पा सकता है, अगर झारखंड ऑप्शन नहीं देगा ठीक है तब क्या मारोगे, छत्तीसगढ़ मारोगे, छत्तीसगढ़ झारखंड भी नहीं रहेगा तब क्या मारोगे, उड़ीसा मारोगे। तो इसी तरह से विविधता जो है, जैसे हम लोग का भोजपुरी, हम लोग अंगिका भाषा बोलते हैं ना, अंगिका क्या केवल भागलपुर में ही बोला जाता है, भागलपुर के अलावा झारखंड तुम लोग चले जाओगे तो जो सटा हुआ है देवघर वगैरह जिला है, गोड्डा वगैरह, इसमें भी क्या है, जैसे तुम लोग झारखंड, यहाँ तुम्हारा कहाँ है दीदी का घर, झारखंड में कौन सा जिला है, वहां क्या टेटी नहीं बोला जाता है ना, तो इसीलिए हमेशा आसपास 150 किलोमीटर वो चीज क्या है कंटिन्यू रहता है। तो केवल अगर भागलपुर नहीं देगा तो वहां पे अगर झारखंड में अगर इसका देवघर भी दे देगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो महाराष्ट्र, और वैसे भी सूती वस्त्र, काली मिट्टी जो है बेसाल चट्टान से निर्मित होता है, और बेसाल चट्टान जो है महाराष्ट्र में इसका प्रचुरता है, और यहाँ पर भी क्या है महाराष्ट्र में और यहाँ पे सूती वस्त्र का क्या है ज्यादा क्या हुआ है, उद्योग विकसित हुआ है, और विकसित होने के लिए वहाँ काली मिट्टी होना चाहिए और वहाँ कपड़ा फैक्ट्री होना चाहिए, और कपड़ा फैक्ट्री कब होगा, जब वहां पे उसको कच्चा माल सही से मिलेगा तब ना वहाँ फैक्ट्री होगा। जैसे यहाँ पर अपने गन्ना फैक्ट्री क्यों नहीं है, और वहां जाओ गोपालगंज चले जाओगे, चंपारण चले जाओगे, सिवान जाओगे, यहाँ गन्ना फैक्ट्री क्यों है, क्योंकि वहाँ गन्ना क्या है प्रोड्यूस होता है, वहाँ गन्ना का क्या होता है उत्पादन होता है तब ना वहाँ गन्ना फैक्ट्री है। तो यहाँ पर कपास का फैक्ट्री है, सूती वस्त्र फैक्ट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, और यहाँ पे सिमिलर है कुछ कुछ जलवायु इस प्रकार। सूचना दे दिया क्या जी, मालगाड़ी खुल रही है ना, ठीक है, देखो मालगाड़ी हॉर्न भी मार दिया। तो यहाँ पर जो है ये चीज क्या करो, इसी तरह से तुम लोग जब क्वेश्चन नहीं रहेगा रवि, जो एग्जैक्ट नहीं आ जाएगा तो क्या करोगे, तब ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे, ठीक है। जैसे बिहार तो किसी हाल में होगा ही नहीं, क्योंकि विशाल चट्टान वगैरह यहाँ नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या है, राजस्थान में भी उस प्रकार का नहीं है, तो इस प्रकार से जो काटोगे। चलो अब 2 क्वेश्चन करो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, बताओ पूजा, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, बनावली, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। चलो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे किसे, दीपक से, दीपक थर्ड, ठीक है दीपक, लास्ट क्वेश्चन है, तुम ही से लास्ट क्वेश्चन समाप्त करते हैं आज, ठीक है, और हमको पूरा विश्वास का जवाब तुम दे दोगे। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर चला गया था, चंपारण। देखो ये क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा गया था, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पे था, चंपारण। और देखो ये है ना बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये चीज है। चलो इसी के साथ आज का फिर हम लोग क्लास का समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।